ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है बस्तर ले नक्सली मनहा जारी करें हवाई प्रेस नोट। शांति वार्ता पर जारी करेगी सवाई प्रेस नोट। स्थायी समाधान पर हमार पार्टी हमेशा तत्पर हवाई एला कही करके वो मनहा प्रेस नोट शांति वार्ता पर जारी करें हवाई। शांति वार्ता ऊपर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हराए। केंद्र सरकार शांति वार्ता पर तैयार हवाई या नहीं स्पष्ट कराए। ये 12 माह ज्यादा जानकारी पर आओ हमर संग में जुड़ीन हवाई गृह मंत्री विजय शर्मा। ये बेरा हमर संग में जुड़गिन हवाई। विजय शर्मा जी, आप मन आईएनएच के मंच में हवा। यहाँ अगर बात करे जाए तो जिन नक्सली मन हवाए वो मन तीसर दरी यहाँ शांति वार्ता बार पहल करीन हवाए। वो मन की हवाए कि सरकार के का रुख हवाए ओला स्पष्ट करे जाए। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। जी। नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए यहाँ पर एक बार फिर से प्रेस नोट जारी किया है। शांति वार्ता के लिए तैयार है या नहीं केंद्र सरकार, इस बात को स्पष्ट करने की बात वो इस पत्र में लिखे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बड़ी स्पष्टता से इसमें कहना चाहूंगा और पहले भी मैंने कहा था कि कुछ दिनों पहले हैदराबाद में 1-2 बैठकें होती हैं जिसमें कोई व्यक्तिगत और कोई कुछ संस्थाएं मिलकर के जी वो अचानक एकजुट होती हैं और फिर केंद्र सरकार को क्या करना है और राज्य की सरकारों को क्या क्या करना है ये सब कहना शुरू करती हैं। जी तो वो संस्थाएं और वो व्यक्तियां, वो सारे व्यक्ति होते कौन है भाई ये सब बात करने वाले? उन्होंने बस्तर के दर्द में कभी शामिल होने की कोशिश नहीं की, उसको महसूस नहीं किया। चिंगावरम में जब 31 आदिवासी बस्तर के मारे गए थे नक्सलियों के द्वारा, तब कोई जानकारी, तब वो कहाँ थे? घोड़ा गांव में, एर्राबोर में, दरभागुड़ा में, झीरम में, मणिकोंटा में, रानी बोदली में, कालमेटला में जब ये सब घटनाएं हुई थी, नक्सलियों ने सैकड़ों ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा था, तब ये सब लोग कहाँ थे? तो इन लोगों से कोई चर्चा हो नहीं सकती है। चर्चा यदि माओवादी करना चाहें तो बिल्कुल हो सकती है, उनको, उनके लिए कोई बात नहीं। वही बात है जो पहले कहा गया उनके लिए। तो मेरा इसमें बड़ी स्पष्टता है कहना कि जरूर हो सकती है। करेंगे कौन? कोई भी आकर के चर्चा करना चाहे तो थोड़ी ना चर्चा होती है भाई। और कोई अचानक कहे कि भाई हम तो ध्यान देते हैं उसमें, हम करेंगे आदि आदि, तो वो संस्थाएं और वो लोग उसके लिए योग्य नहीं है। जो कभी बस्तर के दर्द को समझे नहीं वो कैसे योग्य हो जाएंगे? जी सर, यहाँ पर जिस तरीके से इस बार माओवादियों की केंद्रीय कमेटी ने ये पत्र लिखा है, पीएम मोदी केंद्र सरकार को ये पत्र लिखा गया है, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस तरीके की संस्थाएं तो हम उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई सामने आए तो यहाँ पर किस तरीके का रुख अब नक्सलियों की तरफ होगा? इसमें इस पत्र की ऑथेंटिसिटी की भी जांच करनी होगी। तो कितना ऑथेंटिक है, उचित लोगों ने भेजा नहीं भेजा, क्या हुआ है, ये भी जांच करना पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने सारे राज्यों से भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी कहा है। तो इन सारे ही विषयों पर जो चर्चा है वे मतलब चाहते क्या है, ये एक बड़ा विषय है ना चर्चा के लिए। और कौन करेगा चर्चा, कैसे होगी ये बात? अब इसी बीच में 3-4 दिनों में हमारे बीजापुर में 5 लगभग ऐसी सूचना आ रही है, अभी 5 ग्रामीणों को चाकू से, कुल्हाड़ी से मार दिया गया जी। ऐसे कैसे होगा? अभी मूलतः क्या चाहते हैं बात करना या नहीं चाहते हैं, उनको स्पष्टता करनी चाहिए। बार बार वो ऑपरेशन को रोकने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि लगातार कुरेगुट्टा में जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ उसके बाद उनकी घबराहट तो दिखाई दे रही है। तीसरी बार उन्होंने केंद्र सरकार को यहाँ पर पत्र लिख करके एक बार फिर से शांति वार्ता की बात कही है, लेकिन सरकार भी जिस तरीके से आपने बताया कि वो अपना एक सामने आए और उसके बाद बात करे, लेकिन जिस तरीके से 5 माओवादियों की हत्या यहाँ पर हुई है उसके बाद वो लगातार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन को रोका जाए। तो इस पर आज जो घटना हुई और उसके बाद जिस तरीके का उन्होंने ये मांग की शांति वार्ता की, अब सरकार किस तरीके का रुख दिखाएगी? नहीं, 5 नहीं, मतलब ये करेगोट्टा की अगर आप, घोटालों की अगर आप बात कर रहे हैं तो केजी हिल्स पर 31 नक्सली मारे गए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उनके जो जसद हैं वो बरामद हुए हैं। उसमें DKSZC, TSC और CRC, PLGA बटालियन, ऐसे सारे ही नक्सली उसमें मारे गए हैं।
मैं बड़े ही स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि इन ऑपरेशंस के माध्यम से सरकार ये चाहती है कि बस्तर में कोने कोने तक भारत का संविधान पहुंचे, लागू हो, और बस्तर में गांव गांव तक विकास की गंगा पहुंचे। ये सरकार का बहुत स्पष्ट मत है और इसके लिए सब कुछ किया जाएगा। एक भी गोली केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार नहीं चलाना चाहती। इसमें चर्चा करना है उनको तो उचित लोग सामने आए, चर्चा करें। क्या चर्चा हो सकती है यह भी चिंता और चर्चा का विषय है। मतलब कहीं कोई इंसर्जेंसी होती होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ की ये मांग है, ये वहाँ मांग क्या है, क्या आज तक आप जान पाए? जी, लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और 2026 का टारगेट लिया गया है और जिस तरीके से ऑपरेशन की सफलता भी दिखाई दे रही है, कुरेगट्टा में जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ और उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार नक्सली टूट कर मुख्यधारा में शामिल भी हो रहे हैं। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि जो नक्सली हैं उनसे आप किस तरीके से, अगर वो शांति वार्ता की बात कर रहे हैं तो कौन इस तरीके से सामने आए और सरकार से बात करने की पहल करे? माओवादी सामने आए भाई, जो माओवादी सामने आए, कोई सिंपैथाइजर है, कोई ये है, कोई वो है, कोई ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। वो बताएं क्या बात करनी है। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये भी बता दें। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बस्तर को शांति की दिशा में लिया जा रहा है। और जब भी छत्तीसगढ़ की बात होती थी तो ये बात आज निकल कर आती थी कि नक्सलवाद है और उस नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम निकाला जा रहा है, लिया जा रहा है। लगातार इस पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन विपक्ष हमेशा सवाल इस पर उठाते रहता है। नहीं, इस पर ये संकल्प है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का और उनके संकल्प में हम सभी सम्मिलित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन उसमें स्पष्ट है। हमको बस्तर में के गांव में विकास पहुंचाना है। और आपको आश्चर्य होगा, 25 साल का लड़का भी बस्तर का ऐसे मिल जाएंगे आपको गांव में, जिसने टीवी नहीं देखी है आज तक। तो ऐसी स्थितियों से उबारना पड़ेगा ना क्षेत्र को। सर एक बात जी, सब बस्तर के लोगों का है, इसमें कोई संशय नहीं है किसी के मन में, लेकिन बंदूक रखकर कोई वहां चलता रहे, कोई सरेआम किसी की हत्या करता रहे, कुल्हाड़ी से मारता रहे, ये सारी जंगलराज थोड़ी चलेगा भाई। जी, एक बात यहाँ पर, और जिस तरीके से लगातार शांति वार्ता की अपील तो की जा रही है, दूसरी तरफ से वो अपनी हरकतें भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि विगत कुछ दिनों में ही 4-5 लोगों को उन्होंने उनकी हत्याएं की हैं, कुल्हाड़ी चाकू सबसे मारा गया है, ये गलत है। जी, और लगातार आंकड़ों को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है और कई बार ये भी बयान निकल करके आते हैं जो मारे जा रहे हैं वो आदिवासी तो नहीं है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस पूरे ऑपरेशन में। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जब से बनी है, एक भी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ है जिसमें कभी कुछ ऐसा हुआ हो। कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है। वो हार्डकोर नक्सली ही है, वर्दीधारी हैं, शस्त्रधारी हैं, वही मारे जा रहे हैं। जी, और इसके साथ सरकार की तरफ से क्या कुछ संदेश आज यहाँ पर आप देना चाहेंगे आईएनएच के मंच से, क्योंकि एक तरफ वो हरकतों से बाज नहीं आ रहे, दूसरी तरफ वो शांति वार्ता की बात कह रहे हैं। मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि वो सारे लोग जो व्यक्तिगत या संस्थागत तौर पर अचानक उठ खड़े हुए और राज्य की और केंद्र की सरकारों को निर्देशित करना शुरू कर दिए कि ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, उनका कोई हक, उनका कोई अधिकार नहीं है। माओवादी चाहें तो सरकारें जरूर बात करने के लिए तैयार हैं और उसमें सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती है और उसमें बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। परंतु सरकार का संकल्प है कि जंगल राज ऐसा नहीं चलेगा, बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा, बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान ही लागू होगा, बस्तर के गांव गांव तक विकास की गंगा पहुंचेगी। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार का संकल्प है और इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ हम लोग लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईएनएच के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील की है और वो चाह रहे हैं कि शांति वार्ता की जाए, सरकार, केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर विजय शर्मा जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये बता दिया है कि सरकार का रुख स्पष्ट है। अगर माओवादी बात करना चाहते हैं, शांति वार्ता की
अपील लगातार कर रहे हैं। ये तीसरी बार अपील की गई है, तो यहां पर वो चाहेंगे कि माओवादी स्वयं सामने आए और तब बातचीत हो पाएगी।